It is day 12 of previous year questions related to विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं हम यहाँ कर रहे हैं इस सीरीज़ के थ्रू। इट इज़ डे 12 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट कब बनाया गया है ना। तो 1798, 1805 या 1843 या पोस्टुमसली। तो पोइट लॉरिएट कोई भी मरने के बाद तो नहीं बन सकता है ना, क्योंकि पोइट लॉरिएट बनकर उस गवर्नमेंट के प्रति उनको लिखना भी होता है ना, जिसकी राज्य में वो पोइट लॉरिएट बनते हैं। 1798 हाँ एक ऐसा टाइम है जिसे आप याद रख सकते हैं। ये आप याद रख सकते हैं लिरिकल बल्लड्स के लिए, ये आप याद रख सकते हैं लिरिकल बल्लड्स के लिए, क्योंकि हम विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये डेट हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में ये डेट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये वो टाइम पीरियड है जब प्रिल्यूड जो वर्क है वो लिख चुका था पर पब्लिश नहीं हुआ था, है ना, ऐसा माना जाता है और वास्तव में भी है। और ये जो हमारा आंसर है 1843 विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ साउदे, रॉबर्ट साउदे। इससे पहले थे विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले थे 1843 विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरिएट। ही इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर। पहले तो उन्होंने ये जो ऑनर था जो इनको दिया जा रहा था पोइट लॉरिएट बनने का, इन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, कहते हुए कि ही वॉज टू ओल्ड बट एक्सेप्टेड। पर बाद में फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया व्हेन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील एश्योर्ड हिम डैट यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। तो रॉबर्ट पील जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनको एश्योर किया कि उनसे कुछ भी रिक्वायर नहीं किया जाएगा। दस ही बिकम द ओनली पोइट लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल वर्स। तो इन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा, है ना, और ये एक ऐसे पॉइंट हैं तो इसके लिए भी आप इन्हें याद रख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। इमॉर्टलिटी ओड से है, माइकल से है, ओड टू ड्यूटी से है या टिंटर्न एवे से है। तो देखो माइकल से नहीं है, जो माइकल पोएम है ना, इसकी अपनी खुद की एक अलग स्टोरी, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगी। और ओड टू ड्यूटी भी नहीं, ये बात है। नेचर की बात इमॉर्टलिटी ओड्स में भी आती है और टिंटर्न एबी में भी आती है ना। मगर आप यहाँ याद रख लीजिए इसको, ये इमॉर्टलिटी ओड की बात नहीं है, ये टिंटर्न एवे से लिया गया है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, है ना। तो नेचर जो है कभी भी धोखा नहीं देती उस हृदय को जिससे वो हृदय जिससे वो प्यार करता है ना, जिससे वो प्यार करता है। ठीक है, इस तरह का ये भाव है। तो टिंटर्न एबे पोएम में हमें ये देखने के लिए मिलता है। दीज लाइन आर द पार्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ Tintern Abbey. Here Wordsworth says to his sister to have company with nature, which is a true friend. तो यहाँ वो अपनी बहन डोरोथी जो है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनसे कहते हैं उसकी कंपनी में रहने के लिए, नेचर के साथ रहने के लिए, जो कि ट्रू फ्रेंड है एंड गाइड है हर एक हृदय की। इनफैक्ट दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ अबाउट नेचर। और ये क्या है, ये फिलोसफी है, ये दर्शन है वर्ड्सवर्थ का नेचर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। किसने कहा है इस बात को वर्ड्सवर्थ के लिए कि जो नेचर है वो हाई प्रीस्ट है। वो जो वर्ड्सवर्थ है ये क्या है, हाई प्रीस्ट है किसका, नेचर का, बड़ा पुजारी है। तो डी क्वेंसी ने कहा है या कॉलरिज ने कहा है, शैले ने कहा है या मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के मित्र रहते हैं मगर कॉलरिज उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, प्रेज नहीं करते हैं। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर डी क्वेंसी ने उनके लिए कहा है, शैले ने भी नहीं कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी नहीं कहा। मगर ये वो आपके सामने यहाँ पर
क्रिटिक्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आप प्रीवियस और लेक्चर देखेंगे तो वहाँ आपको इनके बारे में मिलेगा। लिखा है थॉमस डी क्विंसी कंसिडर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का पुजारी इन्होंने कंसीडर किया है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बल्लड्स इन, तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, अभी तो ये 1798 में इन दोनों का जॉइंट एडवेंचर जो है वर्क इनका आया है लिरिकल बल्लड्स के नेम से। और वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज टुगेदर पब्लिश्ड लिरिकल बल्लड्स इन 1798 in which Coleridge contributed only 4 poems। कॉलरिज की 4 पोइम हैं, ये भी याद रख लीजिए, to the collection including one of the most famous work the Rime of the Ancient Mariner, जिसमें Rime of Ancient Mariner कॉलरिज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्क इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ द लेक्स, हु इज़ नोन, कौन जाना जाता है पोइट ऑफ द लेक, लेक पोइट के नाम से, बायरन, कॉलरिज, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, है ना। तो हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ द लेक्स, तो देखो पोइट ऑफ द लेक्स जाने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, पोइट ऑफ द लेक विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं। और लिखा है कि वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द लेक पोइट, वर्ड्सवर्थ लेक पोइट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब ये लेक पोइट कहने का मतलब ये है कि लेक करके एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर वो रहा करते थे, तो इसीलिए उनको लेक पोइट कहा है, ठीक है। द लेक पोइट वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट हु ऑल लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड यूके, इसको याद रख लीजिए, जो रहते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, इंग्लैंड यूके, एट द टर्न ऑफ 90th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। एज अ ग्रुप दे फॉलोड नो सिंगल स्कूल, ठीक है, कोई उन्होंने स्कूल फॉलो नहीं किया, ऑफ थॉट और लिटरेरी प्रैक्टिस, देन दे वर नेम्ड ओनली टू यूनिफॉर्मली डिस्पैरेज्ड। अच्छा, ये किसने उनको डिस्पैरेज किया है ना, बदनाम किया है, तो वो हमारे जो पोइट रहे हैं वो देखिए बाई द इडनबर्ग नाम की एक मैगजीन है, वहाँ पर इनको किया है क्रिटिसाइज, और रिव्यू एडिनबर्ग रिव्यू एंड आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। अच्छा, और ये किया किसने है इनको, रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आप इनके बारे में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रेल्यूड, प्रेल्यूड में कितने पार्ट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, कितने पार्ट्स प्रेल्यूड में देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज़ 14 पार्ट्स, 14 पार्ट हमें प्रेल्यूड, एक उन्होंने इपिक लिखा है ना, लिखने का ट्राई किया था, जिसमें 14 बुक्स 14 टॉपिक्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। लिखा है कि द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, दोनों ही इसके टाइटल हैं, दोनों को याद रखिए। ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई है। 14 इसके पार्ट हैं, और वो 14 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना जो ऑटोबायोग्राफिकल ये पोइम लिखा है द प्रेल्यूड, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर वो कैम्ब्रिज वगैरह के बारे में बताते हैं, स्कूल टाइम के बारे में बताते हैं, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज के बारे में बताते हैं, समर वेकेशन के बारे में बताते हैं, कुछ उनकी बुक्स के बारे में बताते हैं, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स इसके बारे में बताते हैं, रेजिडेंस इन लंदन, रिट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर, लीडिंग टू लव ऑफ मैन, रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, ये पूरी हो गई, ये पूरी नहीं हुई, कंटिन्यूड, है ना, रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड 11 हो गई, एंड इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड,
इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, कंटिन्यू, ये वर्क है कंप्लीट नहीं हुआ, और कंक्लूजन। तो इस तरह से इनके 14 बुक्स आई हैं प्रिल्यूड में, इसको आप याद रख लीजिए। टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज का राइटर कौन है, रेक्ल्यूज किसने लिखा है? तो रेक्ल्यूज भी विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, तो इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइटर ऑफ रेक्ल्यूज। और आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि इन विच ईयर द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड। प्रिल्यूड पब्लिश्ड हुए थे, कब हुए थे प्रिल्यूड पब्लिश? तो प्रिल्यूड पब्लिश होते हैं 1850 में, इनकी डेथ होने के बाद पोस्टुमसली पब्लिश होते हैं, इनकी वाइफ इन्हें पब्लिश कराती है, और इनका नाम भी देती है द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो ये इस तरह से कोई पोइम नहीं है, ये एक कलेक्शन है पोइम्स का, जिसमें बहुत सारी, सबसे पहले आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइट्री कलेक्शन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, इसको आप याद रखें। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज़ वन ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट 2 बुक्स। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, है ना, 2 बुक्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, उनमें से एक है। द अदर इज़ एन इवनिंग वॉक, दूसरी जो बुक है वो इवनिंग वॉक है, ठीक है। बोथ, दोनों ही वर पब्लिश्ड बाय जोसेफ जॉनसन इन जनवरी 1793। तो जोसेफ जॉनसन इनको पब्लिश कराते हैं जनवरी 1793 में। इट डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर थ्रू द एल्प्स इन समर ऑफ 1789, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब्स, इनमें क्या है, ये वर्णन करती है वर्ड्सवर्थ की ऑब्जर्वेशन को, और ऑब्जर्वेशन को उनकी क्या उन्होंने देखा समझा इस बात को। ड्यूरिंग, कब का समय है, वॉकिंग टूर थ्रू एल्प्स इन समर, जो उनका वॉकिंग टूर हुआ है एल्प्स से होते हुए समर में ऑफ 1789 का, है ना, व्हेन द फ्रांस वर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फॉल ऑफ बेस्टाइल। जो फॉल ऑफ बेस्टाइल हुआ था उसकी पहली वर्षगांठ जब ये मना रहा था। तो ये जो वर्क देखो, जब ये यहाँ थे, है ना, ये एल्प वगैरह यहाँ इनका टूर था, उस तरह के जो इनके ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने पोइम्स के थ्रू इसको लिख दिया, ठीक है। और पब्लिश ये हो गया 1793 में, 1793 में। इसको किस तरह से याद रखो, इसको इस तरह से याद रख लो कि 1798 में, तो अच्छा हाँ इनके वर्क आए हैं, लिरिकल बallad बाद में है, सॉरी। तो 1793 आप सबसे पहला है इनका, इस तरह से याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और लिखा है बर्न इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड। बर्न इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड, द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड। अब देखिए सिर्फ एक लाइन दी हुई है, तो ये समझ लीजिए कि ये लाइन, ये पोइम जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एक कोई लाइन आपको दे दी और आपको फिर उसका बताना है कि कहाँ से है। तो ये जो पोइम है ये टेबल्स टर्न से ली गई है ना। इसकी ये बड़ी ही अलग थीम पर बनी हुई है, जहाँ पर नेचर को टीचर बताते हैं, है ना, और पोइट को बताते हैं वो, राइट, ये जो एक स्टूडेंट है उसको बताते हैं कि नेचर को वो अपने टीचर माने। होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू इस सीरीज़ को करते हुए आज इस लेक्चर को यहाँ पर पॉज करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसा लगा। थैंक यू।